आप इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं योगेंद्र जी। इसका मतलब महाराष्ट्र में एमवीए ने, इंडिया गठबंधन ने गलती कर दी। उद्धव ठाकरे को अगर सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करते तो नतीजा अलग हो सकता था। मेरी अपनी राय है, नतीजा अलग हो सकता था ये कहना तो कठिन है, क्योंकि इतना बड़ा मार्जिन है। और सच बात यह है कि हारने के बाद हर एक को ज्ञान आ जाता है, हर एक की थ्योरी होती है, बस ये कर लेते तो बदल जाता है। ऐसी चीजों में मैं तो विश्वास नहीं करता। लेकिन मेरे को जरूर लगता है, आप देखिए महाराष्ट्र का स्थिति देखिए। महाराष्ट्र में चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हम सबके मन में है कि इंडिया गठबंधन को शानदार सफलता मिली। उसकी वास्तविकता ये थी कि वो केवल 1% वोट से आगे था इंडिया गठबंधन एनडीए के मुकाबले में। लेकिन उस 1% से पूरा एमवीए यानी कि इंडिया गठबंधन इतना आश्वस्त हो गया कि चुनाव के बाद अपने इस एडवांटेज को लेके आगे बढ़ने की बजाय वो इस एडवांटेज को लेके अब केवल इस खेल में रहे कि भाई कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कहीं शिवसेना की इतनी सीट तो नहीं आ जाएंगी कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री रोक दे। ये खेल ज्यादा थे जो मैं दूर से देख रहा था महाराष्ट्र में। अंदर के लोग जानते होंगे क्या हो रहा था। ये खेल ज्यादा थे। वही शिवसेना हरियाणा की वाली तरफ से भी गलती, ये खेल मतलब थे। योगेंद्र जी, जैसे वहां हरियाणा में चल रही थी। हरियाणा में कांग्रेस के भीतर थी, जहां हाँ। कांग्रेस के और दूसरे एलाइज का था। ये खेल शिवसेना की तरफ से भी खेला गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने उनकी तरफ से कांग्रेस के बारे में काफी भद्दी चीजें भी कही गई उसके अंदर। शरद पवार थोड़ा सा इसमें समझदार थे, आराम से पीछे बैठे मुतमईन थे, अपना काम कर रहे थे। चुनाव के बाद बीजेपी के पास एक गेम प्लान था। देखिए, अगर आपको तुलना करनी है तो एक जमाने में हम करते थे ना, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम और भारत की क्रिकेट टीम की तुलना करते थे कि हाँ। दोनों के पास शानदार खिलाड़ी हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास एक रणनीति होती थी, गेम प्लान होता था, और उनका कोच उस गेम प्लान को एग्जीक्यूट करवाता था। बड़े से बड़े प्लेयर का कान पकड़ के कहता था ऐसे करो। और भारत के शानदार खिलाड़ी अपनी सेंचुरी बनाने के चक्कर में रह जाते थे। कुछ वैसी स्थिति महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में जो चुनाव के बाद बीजेपी के पास एक गेम प्लान था, और वो गेम प्लान क्या था? उस गेम प्लान के 4-5 हिस्से थे। नंबर 1, तिजोरी, सरकार की तिजोरी खोल दो, जम के पैसा दो। कम से कम 1 लाख करोड़ रुपया उन्होंने आखिरी 2 महीने में बांटा, बजट की चीजों के अलावा। हर दिन औसतन 105 जियो, जिसको महाराष्ट्र में जीआर कहते हैं, वो उन्होंने अपने चलाए। मैं कह रहा था कि हर दिन उन्होंने 105 नए आदेश सरकार लेके आई, जो बहुत अभूतपूर्व है इस तरह के काम करना। तो ये उनकी रणनीति थी। दूसरी रणनीति का हिस्सा था सोशल स्ट्रेटेजी, जिसमें यह था कि चलिए मराठा का वोट नहीं आएगा, लेकिन उसके खिलाफ मराठा वर्सेस ओबीसी को हम कंसोलिडेट करते हैं। इसको बीजेपी ने किया। दलित में नव बौद्ध का, महार का वोट नहीं आएगा, तो चलिए दलितों में जो अति दलित है, मांग है, मातांग है, उनके वोट को इकट्ठा कीजिए। इसके लिए बीजेपी ने बहुत जम के काम किया। रणनीति का तीसरा हिस्सा था ये बटेंगे कटेंगे वाला। मेरे ख्याल से वो वाला हिस्सा ज्यादा चला नहीं, और बीजेपी को भी एक स्टेज के बाद समझ आ गया कि नहीं, महाराष्ट्र में इसको प्रेस करने का कोई फायदा नहीं। चौथा हिस्सा इस रणनीति का था कि इलेक्शन को फ्रेगमेंट कर दो, इतने डमी कैंडिडेट खड़े कर दो, इतनी डमी पार्टियां खड़ी कर दो, बीजेपी का वोट जहां है वहां रहेगा, बाकियों का वोट बिखर जाएगा। इनके पास 4 रणनीति थी, और इन 4 रणनीति के अलावा बीजेपी के पास जो हमेशा का रहता है, एक संगठन था, माइक्रो मैनेज करने की क्षमता है, कार्यकर्ता है, बूथ पे काम करने वाले लोग। इसके जवाब में एमबीए के पास क्या था? एमबीए के पास कोई बड़ा नैरेटिव नहीं था कि भाई लोकसभा चुनाव में तो ठीक है हमारे आ गए, उसके बाद आप हमें वोट क्यों दे? इसका कोई बड़ा नैरेटिव ऑपोजिशन के पास नहीं था। क्या ऑपोजिशन एक एक यूनाइटेड दिखता था? पूरी तरह यूनाइटेड महायुति भी नहीं थी, उनके भी खूब दंगल हो रहे थे, लेकिन याद रखिए वो सरकार चला रहे थे। हाँ। और एमबीए को सरकार बनानी थी। एमबीए को महाराष्ट्र की जनता को दिखाना था कि भाई हम मिलके एक साथ काम कर सकते हैं। वो तो उन्होंने नहीं किया, अच्छा योगेंद्र जी, आखिरी दिन तक उनका ठीक है। नहीं हुआ। और जो आपने एक सवाल पूछा उद्धव हाँ। ठाकरे वाला, मेरी अपनी राय है उद्धव ठाकरे के बारे में 2 चीजें थी। नंबर 1, महाराष्ट्र के लोगों में सहानुभूति थी कि भाई इस आदमी के साथ थोड़ा गलत हुआ, गद्दारी हुई। दूसरा ये था कि उन्होंने मुख्यमंत्री के बतौर ठीक ठाक काम किया था, अच्छा काम किया था, खासतौर पे कोरोना काल में। हाँ। अगर एमबीए के सारे नेता इस बात को भांपते कि भाई खतरा है, चुनाव हार सकते हैं, तो एक तरीका है कि उद्धव को आगे कर दो और स्पष्ट बैकिंग दो कि हाँ ये व्यक्ति आ गया, ये बनेगा मुख्यमंत्री। मैं नहीं कहता कि परिणाम बिल्कुल पलट जाता, लेकिन मैं समझता हूं तीनों पार्टियों की स्थिति आज जैसी है उससे बेहतर होगी। ठीक है।